गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? चलिए, पाठ शुरू करने से पहले आपने छुट्टियों से पहले काम किया था पाठ 3 तक। आज हम पाठ 4 शुरू करते हैं। पाठ 4 है आपका पुरस्कार। पुरस्कार प्राइज। आप लोग भी स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसमें प्राइज मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो यहाँ भी एक ये पुरस्कार है। पुरस्कार हर तरह से होता है, जैसे घर पे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मम्मी कहती है शाबाश बेटा, तो वो भी एक पुरस्कार है। वो शाबाश वर्ड जो आपको मिला है वो भी पुरस्कार है। तो ऐसे ही इस पाठ में कुछ बच्चों का है कि उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलकर किस तरीके से स्कूल से एक पुरस्कार प्राप्त किया। रामनगर एक सुंदर शहर है। रामनगर एक जगह का नाम है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वहाँ पर लड़कों और लड़कियों के कुल मिलाकर के 10 स्कूल हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं बागपत में, और सारे मिलकर के एक स्कूल कंपटीशन रख दे कोई, और सारे स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। इस प्रतियोगिता का नाम था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज इस प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। जो कंपटीशन हुआ था आज उसका परिणाम रिजल्ट बताया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक, सबसे ज़्यादा नंबर जिसको मिलेंगे उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज जो है, पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला किया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि इसको फर्स्ट प्राइज क्यों दिया गया, तो उसकी एक घटना उन्होंने बताई। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसे वह घर का खर्च चलाता है। आपने भी स्टैंड पे देखा होगा कहीं जाते हुए कि गाड़ियों में अखबार बेचने वाले कुछ बच्चे घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही सत्यपाल भी गाड़ियों में अखबार बेचता था। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेच रहा था। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था वापस जाता था जब तक वह सारे अखबार बिक ना जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला नहीं आया, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में कोई बाहर नहीं निकल रहा था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, ग्राहक सामान लेने वाला, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज लगाई, आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, सब अपने अपने घर जाने में लगे हुए थे। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसीलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुट घना अंधेरा जो है वो छाने लगा था। वह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला, क्योंकि वो 2-3 बच्चे थे अलग अलग अखबार बेचते थे। उसका दूसरा साथी उधर से निकला, उसका नाम था चंचल। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सत्यपाल है और ये चंचल है, ये इसका दोस्त है। सत्यपाल के हाथ में सारे अखबार है, लेकिन चंचल के हाथ में कोई अखबार नहीं है, क्योंकि इसके अखबार बिक गए हैं और सत्यपाल के पास सारे हैं। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके हैं, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब को देखा और फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, निपटना फ्री हो जाना। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक भी नहीं बिकेंगे। अगर ऐसे ही बेचोगे तो नहीं बिकेंगे। सत्यपाल को बड़ा आश्चर्य होता है, तुमने कैसे बेचा, मुझे बता दो तो मैं क्या करूं। सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। 2-4 खबरें जोर जोर से बोल के बताओ। जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं।
चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर को ही बड़ी बनाकर बता दो। नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है, बस झटपट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक माने सचमुच से अखबार बिक जाते हैं, लेकिन झूठ बोल देता, लेने वाला तो अखबार खोल के देखता, न्यूज ढूंढता, इतने तो उसको निकल जाता, अखबार तो बिक ही जाने थे ऐसे। उसने इससे मिनटों में सारे अखबार बिक जाते थे, पर उसके लिए सतपाल का मन न माना, क्योंकि वो नाम का सतपाल नहीं था, वो काम का भी सत्यपाल था, सत्य का ही पालन करता था। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच बोलने के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल में झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी बात दोहरानी पड़ती है, और अंत में गलत हाथ से ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह काम गलत है, मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक, जो अध्यापक थे, सर थे, वो सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। गदगद होना, मन में बहुत खुशी होना। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। छात्रवृत्ति जो होती है वो हमें स्कूल से एक पैसा मिलता है, और उससे हमें आर्थिक सहायता मिलती है, हम स्कूल की फीस जमा कर सकते हैं उससे। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस प्रकार कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल ने उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों उसकी गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। जैसे उसका नाम सत्यपाल था, उसने सत्य का ही पालन किया। आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें दिए इतने से कठिन शब्द छांटकर लिखेंगे। 20 कठिन शब्द आप 2 बार लिखेंगे। धन्यवाद।